हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। लव इनफिनिट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए और ढेर सारी पर्सनल रीडिंग्स के लिए और ढेर सारे एस्ट्रो रीडिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और मुझे भी खुशी है कि मैं आप सबकी इन सभी के माध्यम से, टैरो एंड एस्ट्रो के माध्यम से और कंसल्टेशन के माध्यम से आपकी किसी न किसी तरह से लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड, थैंक यू टू। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। वर्षा जी का क्वेश्चन था कि अगर आपकी शादी आपके ही ट्विन फ्लेम से हो जाती है तो आगे कैसा रहेगा। देखिए, अगर आपकी शादी आपके ही ट्विन फ्लेम से हो जाती है तो आगे कैसा रहने वाला है। एंजल्स प्लीज़ बताएं आगे आपकी लाइफ किस तरह से रहने वाली है। 3 कार्ड्स, वाह, फर्स्ट कार्ड ही बहुत अच्छा आ गया, द सन कार्ड। सन कार्ड यही कह रहा है कि आगे आपकी लाइफ बहुत सुंदर अच्छी तरीके से चलने वाली है। क्वीन ऑफ वांड्स यही दिखा रहा है कि आप और आपके वुड बी हस्बैंड में या वुड बी स्पाउस में बहुत अच्छा सामंजस्य बना रहेगा। आपके ट्विन फ्लेम एज में आपसे छोटे हैं ऐसा दिखाई दे रहा है, और लेकिन वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ऐसा भी दिख रहा है। जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा, इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं। ढेर सारे कार्ड्स आ रहे हैं, ढेर सारे तो अभी नहीं लेंगे। आगे ये देखते हैं कि क्या वाकई ये जो द सन कार्ड है ये भी एक तरह से मैरिज का कार्ड बनता है। तो अगर हम ये बात करें, क्या ये जो सन कार्ड है क्या ये सच में आपका ट्विन फ्लेम के साथ मैरिज को दर्शाता है। देख लेते हैं, यही तो आप भी तो सुनना चाह रहे हैं ना। देख लेते हैं क्या ये मैरिज का कार्ड है। ओह यस, इट्स अ बिग यस, व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून यही बता रहा है कि आपका आपके ट्विन फ्लेम से शादी होना पॉसिबल है। ठीक है, और इसे बिल्कुल दिल पर भी मत लीजिए क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कहीं आप ये कहें कि आपने कहा था शादी होगी या हुई नहीं। देखिए, ये तो जनरल रीडिंग है और अगर आपको रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छा। और सारे ही देखिए मेजर कार्ड्स हैं, द सन, क्वीन ऑफ वांड्स, पेज ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। अब आगे देख लेते हैं कि आगे क्या आने वाला है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई ना कोई आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो आपको पसंद नहीं करते हैं या इस रिश्ते को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन द स्टार कार्ड आप अपनी अच्छाइयों से उन्हें मना ही लेंगे। द एम्परर कार्ड ये आपके मस्कुलाइन एनर्जी है, या तो आपकी मस्कुलाइन एनर्जी है या फिर आपके जो पर्सन हैं डिवाइन मस्कुलाइन, उनकी एनर्जी इस तरह की है कि जो मैं कहूँगा वही करो। उम्र में तो छोटे हैं लेकिन थोड़े से मैनिपुलेटिव भी हैं। होने दीजिए, कोई बात नहीं, आप भी कोई कम नहीं है। आप ये सोचेंगे कि ठीक है मैं अपने हिसाब से काम कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से काम करिए। तो ऐसे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला है, बहुत बड़ा इशू तो नहीं होने वाला है। तो आके देख लेते हैं कि आगे आपके लाइफ में ऑल इन ऑल, अगर देखिए छोटे मोटे झगड़े तो हर हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में रहते हैं। ट्विन फ्लेम में हुए तो क्या हुए, है ना। ट्विन फ्लेम में भी तो इस तरह के बातें हो सकती हैं। ये 2 कार्ड्स नीचे गिरे थे, द हायरोफेंट एंड द डेविल। देखिए, शादी हो सकती है, बार बार शादी के ही कार्ड आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कोई फ्रेंड या फिर आपका घर का कोई बंदा ऐसा है जो इस शादी के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं, बहुत ही बुरी नज़र रखते हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं चाहते हैं कि ये शादी पॉसिबल हो, क्योंकि ठीक मैरिज कार्ड के बाद द डेविल कार्ड आया है। एंजल्स प्लीज़ बताएं, तो फर्स्ट कार्ड द सन आया था, तो क्या इनकी शादी में और ज़्यादा खटास आने वाली है क्योंकि ये डेविल कार्ड आ रहा है। देखिए, ये आपको रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी। अगर ये डेविल कार्ड है तो ये हो सकता है कि ये ब्लैक मैजिक से संबंधित हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपको पसंद करता हो और आपने अपने ट्विन फ्लेम से शादी कर ली हो, कुछ ऐसा। या फिर होता नहीं है कि दोनों कपल इतना सुंदर दिख रहा है, वो जलन से भर जाते हैं, जेलस फील करते हैं कि ये हमारा क्यों नहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं, हमारी लाइफ ऐसी क्यों है, इसकी लाइफ इतनी अच्छी क्यों है, इस तरह का। नाइट ऑफ कप्स, आगे सब कुछ अच्छा ही चलने वाला है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं।
बस आपको ये थोड़ा सा कंसिडर करना होगा, ये डेविल कार्ड जो आ रहा है कि कोई गलत एनर्जी ना हो, बस इस तरह से ध्यान रखिएगा आप अपने घर में, अपने वातावरण में, अपने दोनों के रिलेशनशिप में। पहली बात तो यही है कि आप दोनों का रिलेशनशिप है, हर एक बात खोल खोल के किसी को बताई ना जाए। अधिकतर लोग यही करते हैं, फिर बुरे फंसते हैं, फ्रेंड्स के बीच में, फैमिली के बीच में थोड़ा मजाक सा बन जाता है। तो जितना हो सके आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो एक दूसरे के से ही कांटेक्ट करें ना, अपने एक दूसरे की पर्सनल बातें इधर उधर शेयर ना करें, इससे गड़बड़ हो जाती है। तो अब देख लेते हैं कि ऑल इन ऑल मैरिज कार्ड तो फर्स्ट कार्ड निकला ही है और बीच में ये गड़बड़ दिख रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखें। साइंस कार्ड आया है किस तरह का, योर फ्यूचर दिख रहा है, योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ। देखिए आपके फ्यूचर का पॉजिटिव डायरेक्शन अपने आप ही आपको दिखाई दे जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा जो सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। वर्षा जी का ये क्वेश्चन है, हो सकता है आपको भी इसी तरह से आपके मन में विचार आ रहे हो कि मेरा भी तो ट्विन फ्लेम है, या हम दोनों अनमैरिड हैं, हम दोनों ट्विन फ्लेम भी हैं, या एक अनमैरिड है एक डिवोर्सी है, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन, लेबल्स होते हैं ये तो दुनिया के, ठीक है ना। सिचुएशन ऐसी है कि आपके ट्विन फ्लेम हैं और आप उनसे शादी करने के लिए रेडी हैं, सिचुएशन भी बनी हुई है, लेकिन फिर भी आप जानना चाह रहे थे कि क्या अब हमारी शादी हो सकती है कि नहीं। शादी हो सकती है बिल्कुल। 2-3 कार्ड्स इसी तरह से हैं कि आप दोनों का जन्म जन्म का साथ है, एक दोनों के से बंधे हुए हैं, बट नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ही ऑब्सेशन टाइप का है, इसलिए आपको इन सब से दूर रहना चाहिए और समझ के ध्यान से काम लेना चाहिए। अपनी सीक्रेट बातें बाहर ना बताएं, वरना कि क्योंकि 2 लोगों की बात जो है बाहर जाती है तो फिर तीसरा कोई भी बाजी मार ले जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि फ़ायदा उठा लेता है। आपके दोनों के रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल क्रिएट करने में वो बाज नहीं आता है, तो ध्यान रखें, क्योंकि आपका फ्यूचर का जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो अपने आप ही आपके साथ साथ होता जाएगा, ये साइन आ रखा है। एनी डाउट्स एंड कन्फ्यूजन विल सून डिसअपियर। यस, किसी भी तरह का आपके दिमाग में कोई संदेह है इस रिलेशनशिप को लेकर, वो लोग मानेंगे कि नहीं, वो मानते हैं कि नहीं, वो सच में मान जाएंगे कि नहीं, क्या सच में ऐसा होगा। पहली बात तो डाउट्स करना ही छोड़ दीजिए, आप लोग डाउट बहुत करते हैं, क्या वो सच में। अच्छा, एक बार ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन के बाद भी आप पूछते हैं मैम एक बार फिर से देख लीजिए ना, क्या सच में ही ट्विन फ्लेम है। ओहो, एस्ट्रोलॉजी से सारे युतियाँ जोड़ दी, जब ट्विन फ्लेम आ गया तो बार बार क्या देखेंगे, ठीक है। एक ही तो युति नहीं होती, ऐसा नहीं होता है कि मिस्टेक होगी। एक एक काम, एक एक चीज़ मैं बिल्कुल ध्यान से करती हूँ कि किसी के पास भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए, तो बिल्कुल ध्यान से किया गया काम होता है। ट्विन फ्लेम अगर आप हैं तो अपने ऊपर डाउट मत कीजिए, अपने इस रिलेशनशिप, प्यारे से रिलेशनशिप पर डाउट बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। तो ऑल द बेस्ट, आगे ध्यान रखिए अपना और अपनों का। थैंक यू सो मच, बाय बाय।